आने वाले विधानसभा और अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव में अब पिछड़े वर्ग के लोगों ने भी अपने अधिकारों को लेकर सरकार को आईना दिखाने का काम शुरू कर दिया है। ग्वालियर चंबल संभाग की 34 सीटों पर अपना प्रभाव रखने वाली पिछड़ा वर्ग की जातियों की समूह ओबीसी महासभा ने हर विधानसभा क्षेत्र में पदयात्रा ने निकाली थी, जिसका समापन गुरुवार को ग्वालियर में किया गया। हजारों की संख्या में ओबीसी महासभा के बैनर तले लोगों ने छतरी बाजार से फूल बाग तक एक बड़ी रैली निकाली और अपनी मांगों को लेकर सरकारों को चेताया है। ओबीसी महासभा की मांग है कि जातिगत जनगणना कराई जाए, क्योंकि बहुसंख्यक आबादी को हमेशा हाशिए पर रखा गया है। शिक्षण संस्थानों एवं न्यायपालिका में उनका प्रतिनिधित्व न के बराबर है, इसलिए जितनी जिनकी संख्या भारी उतनी उनकी हिस्सेदारी पर अब गंभीरता से विचार करने की जरूरत है। वहीं आने वाले विधानसभा और लोकसभा और चुनाव में ओबीसी महासभा ने अपने पिछड़े वर्ग के समाज को पर्याप्त संख्या में सभी राजनीतिक दलों से टिकट देने की मांग की है। प्रदेश में विधानसभा चुनावों से पहले पिछड़ा वर्ग समाज द्वारा जातिगत जनगणना और ओबीसी समाज की राजनीतिक हिस्सेदारी की मांग तेज कर दी गई है। इसी तारतम्य में ग्वालियर चंबल संभाग के सभी 34 जिलों में ओबीसी महासभा द्वारा सत्याग्रह पदयात्रा निकाली गई और ग्वालियर में यात्रा का समापन हुआ। ग्वालियर जिले में यात्रा में शामिल ओबीसी समाज के नेताओं द्वारा ग्वालियर शहर की तीनों विधानसभा क्षेत्र का भ्रमण कर किया और ग्वालियर के फूलबाग मैदान में रैली का समापन हुआ। रैली में पिछड़ा वर्ग समाज के चंबल अंचल के तमाम नेता और बड़ी संख्या में समाज बंधु मौजूद रहे। ग्वालियर के छतरी मंडी मैदान से यह रैली शुरू हुई, जो शहर के विभिन्न मार्गों से होते हुए ग्वालियर के फूलबाग मैदान पर पहुंची, जहां रैली का समापन हुआ। रैली में शामिल पिछड़ा वर्ग राष्ट्रीय कोर समिति के सदस्य धर्मेंद्र कुशवाहा ने कहा कि जातिगत जनगणना की मांग को लेकर और ओबीसी समाज की जन हिस्सेदारी को लेकर हम लोग सड़क पर आए हैं, क्योंकि जिस प्रकार से 1931 के बाद हमारी जनगणना नहीं हुई है, इसे लेकर ओबीसी समाज में रोष है। हम सरकार को बताना चाहते हैं कि अगर ओबीसी वर्ग की राजनीतिक हिस्सेदारी नहीं बढ़ाई तो आने वाले विधानसभा चुनाव में हम सरकार को सबक सिखाएंगे। देखिए, ओबीसी महासभा के तत्वावधान में 34 चंबल संभाग की विधानसभा में हमने अपने ओबीसी की जातिगत जनगणना, ओबीसी के मुद्दों को लेकर हम लोगों ने सारी विधानसभा में हमने अपनी मांगों को लेकर हमने यात्रा निकाली और हमने इस यात्रा में हम सबको जन जागृत करते हुए बता दिया कि यदि हमारी हिस्सेदारी नहीं देते तो 2023 में शिवराज सिंह को मुंह खानी करना पड़ेगा, हम उखाड़ने का काम करेंगे। मोदी सरकार ने जो हमारी जनगणना नहीं कराई, हम उसको भी कराने का काम करेंगे। देखिए, जिस प्रकार से पेड़ पौधों की गिनती हो रही है, कुत्ते बिल्लियों की गिनती हो रही है और इजड़ों की गिनती हो रही है, लेकिन आज दिनांक तक पिछड़ों की गिनती नहीं हो रही, तो कहीं ना कहीं 1931 के बाद आज दिख रहा है, या स्थिति दिख रही है कि देश में क्या स्थिति बनती जा रही है। हमने जब एक परिवार के लोग न्यायालय में, एक ही परिवार के लोग, एक ही जाति के लोग बैठे हुए हैं, ना SC ST OBC के कोई भी नहीं है, और आज देख लीजिए पूरे देश के अंदर हमारे 2.5 लाख पद बैकलॉग खाली पड़े हुए हैं, लेकिन सरकार ने आज तक नहीं भरे। आप देख लीजिए 881 शिक्षक बैठे हुए हैं, थर्ड ग्रेड शिक्षक भर्ती और थर्ड ग्रेड के, वो आज तरह वंचित बैठे हैं, वहाँ पे बैठे हैं, पर लेकिन सरकार सुनने वाली नहीं है। इससे रोष है, समाज के अंदर रोड़ों पे आ चुके हैं हम, और हम अब पूरी तरह से अपनी मांग को कह दिया, यदि हमारी हिस्सेदारी नहीं देते तो आने वाले समय में 2023 और 24 में हम इनको उखाड़ने का काम करेंगे। ये छतरी मंडी से 5 से 7 हजार लोग हमारे इस आंदोलन में रहे।